2024 में लद्दाख का आसमान नीला नहीं था, वो गहरा लाल हो गया था। लोगों ने उसे खूबसूरत ऑरोरा कहा, लेकिन वैज्ञानिक जानते थे वो खूबसूरती नहीं, सूरज की चेतावनी थी। अगर वो तूफान कैरिंगटन इवेंट जितना शक्तिशाली होता तो वो रात कुछ और होती। वो रात होती जिसके बाद हमारी बनाई हुई आधुनिक दुनिया वैसी नहीं रहती। अंतरिक्ष अनंत में आपका स्वागत है। मैं हूं कबीर। आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। 1 सितंबर 1859 इंग्लैंड में एक एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन अपनी टेलीस्कोप से सूरज देख रहा था। अचानक उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। सूरज की सतह पर एक अविश्वसनीय रोशनी की लहर। वो इतना चौंका कि वो दौड़कर किसी और को बुलाने गया, और जब तक वापस आया वो फ्लैश खत्म हो चुका था। उस फ्लैश से एक कोरोनल मास इजेक्शन यानी एक सीएमई निकला था। सूरज ने अरबों टन अत्यधिक गर्म प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का एक विशाल बादल अंतरिक्ष में फेंका। नॉर्मल सीएमई को 2 से 3 दिन लगते हैं, ये सिर्फ 17 घंटे में पहुंच गया। उस वक्त की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी टेलीग्राफ। स्टॉर्म ने उन तारों में इतना भयानक करंट इंड्यूस किया कि ऑपरेटरों को झटका लगा। स्टेशनों में कागज जल उठे और बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद भी सिर्फ आसमान की ताकत से 2 घंटे तक मैसेज भेजते रहे। 1859 में दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी टेलीग्राफ। आज हमारे पास हैं 15,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स, समुद्र के पेट में बिछे हजारों किलोमीटर की सबमरीन इंटरनेट केबल्स, पावर ग्रिड्स और जीपीएस। और ये सब उसी सिद्धांत पर वल्नरेबल है जिस पर 1859 के तार थे। विज्ञान की भाषा में कहें तो लॉन्ग कंडक्टर, इंड्यूस्ड करंट और कैटास्ट्रॉफिक फेलियर। अगर आज कैरिंगटन जैसा इवेंट हो तो यूएस इकोनॉमिस्ट्स का एस्टिमेट है $1 ट्रिलियन का नुकसान। डेली कॉस्ट $40 बिलियन से भी ज्यादा प्रतिदिन। हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स डैमेज हो जाएं तो महीनों लगते हैं रिप्लेस होने में, महीनों बिजली के बिना। और इंडिया, दिल्ली की बिजली मुंबई से जुड़ी है, मुंबई चेन्नई से। हजारों किलोमीटर लंबी ये ट्रांसमिशन लाइंस एक विशाल एंटेना की तरह काम करेंगी जो सोलर स्टॉर्म की ऊर्जा सोख लेती हैं। जियोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट्स यानी भूचुंबकीय प्रेरित करंट। जितना लंबा तार उतना भयानक विनाश। सैटेलाइट्स। सोलर स्टॉर्म ऊपरी एटमॉस्फेयर को फुला देता है। लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स ड्रैग फील करते हैं और तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। 2022 में एक सामान्य स्टॉर्म ने स्पेस एक्स के 40 स्टारलिंक सैटेलाइट्स तबाह कर दिए थे। अनुमान है कि $10 मिलियन का नुकसान हुआ। सोचिए, एक सामान्य स्टॉर्म ने यह किया तो कैरिंगटन इवेंट में सैटेलाइट्स की बारिश होगी। मान लीजिए एक प्लेन अटलांटिक के ऊपर उड़ान भर रहा है और अचानक उसका जीपीएस और सैटेलाइट लिंक कट जाए। सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशंस का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हो जाए तो दुनिया कट जाएगी। और इसे ठीक करना, इसे कहते हैं कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। जब ग्रिड पूरी तरह मर जाता है तो उसे शुरू करने के लिए भी बिजली चाहिए, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मर ही पिघल चुके हों तो कोई रीस्टार्ट बटन नहीं होता। रुकिए, ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, इसलिए है क्योंकि हम एक्चुअली कुछ कर रहे हैं और इंडिया उसमें सबसे आगे है। 2023 में इसरो ने लॉन्च किया आदित्य L1। ये स्पेसक्राफ्ट सन और अर्थ के बीच L1 लग्रांज पॉइंट पर तैनात है, 15 लाख किलोमीटर दूर। यहां से ये दूरबीन से सूरज की सतह को लगातार देखता है, जिससे हमें 24 से 48 घंटे की अग्रिम चेतावनी मिल सकती है। और जब सीएमई खुद L1 पॉइंट से गुजरता है तो इसके सेंसर्स तुरंत डायरेक्ट 1 घंटे का डायरेक्ट इन सीटू अलर्ट भेजते हैं। 24 घंटे में सैटेलाइट सेफ मोड में जाएंगे, ग्रिड्स लोड कम करेंगे, हॉस्पिटल्स बैकअप संभालेंगे। लेकिन उस चेतावनी का कोई मतलब नहीं अगर हम उसे देखकर समय पर निर्णय ही न ले सके। आदित्य L1 हमारी आंख है, अंतरिक्ष की गहराइयों में तैनात हमारा सेंटिनल। पर यह होगा कब? साइंस का ऑनेस्ट आंसर है, हम नहीं जानते। रिसर्चर्स का एस्टिमेट है कि किसी भी डेकेड में कैरिंगटन लेवल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से 12% के बीच है। ये लॉटरी जीतने जितना असंभव नहीं है, ये उतना ही संभव है जितना किसी वल्नरेबल शहर में एक बड़ा अर्थक्वेक आना। सूरज हमारा जीवन है, वही हमारी सबसे बड़ी प्राकृतिक शक्ति भी है। फर्क सिर्फ इतना है, 1859 में इंसान अंधा था, आज हमारे पास आदित्य L1 है।
सवाल ये नहीं कि अगला सोलर स्टॉर्म कब आएगा। सवाल ये है, जब चेतावनी आएगी, क्या पूरी मानव सभ्यता समय रहते एक साथ निर्णय ले पाएगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि दुनिया इस तरह के स्टॉर्म के लिए रेडी है। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप अंतरिक्ष का कोई अपडेट मिस ना करें।